हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करिएगा, तो उस पर आपको मेरा फर्स्ट चैनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आपको दिख जाएगा। चलिए, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारा स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ओके, सो हमने तीत पढ़ लिया था और तीत में मैंने सारा कंप्लीट करा दिया था। बस हमारा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम नहीं हुआ था। और ये चलिए आज इस डायग्राम को पढ़ते हैं। सो ये हमारा तीत है। तीत का जो है ये ऊपर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम इनामल बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन, इसके बाद ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला आप देख लो, ये डेंटाइन है, सॉरी ये पल्प कैविटी है। और ये जो इनामल के बाद वाला जो पोर्शन है, इसे हम डेंटाइन बोलते हैं। ये पोर्शन डेंटाइन है। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, ब्लू एंड रेड कलर का, उसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। ब्लड वेसल है जो ब्लू कलर का है, वो वाली वेन है, एंड जो रेड कलर की है वो वाली आर्टरी है। ओके, एंड दिस इज द पोर्शन, ये सीमेंटम है जो दोनों को सीमेंट करके रखती है। जैसे हमारा जो जॉ है ना, जॉ के अंदर जो बोन्स टीथ लगी रहती है सॉकेट में, तो वो दोनों को जो कंबाइन करके रखती है ना, वो सीमेंटम जैसे सीमेंट के जैसे काम करती है। उसको स्ट्रॉन्ग है ये टीथ जो है। टीथ से पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट टीथ को ही बोला जाता है। तो ये है, तो इसको लाइक जैसे हम जो ब्रिक को, जो घर बनाते हैं तो ब्रिक को सीमेंट से उसको ये करके रखते हैं ना, जमा के रखते हैं, वैसे ये सीमेंटम के जैसे काम करता है। इसको हमारे टीथ को हमारी सॉकेट में जमा के रखी हुई है, फिक्स करके रखने के काम करती है। उसके बाद जो फिक्स करने के लिए जो ये तो स्किन वाली पोर्शन हुई, सो स्किन है ऊपर की, और स्किन के अंदर जो लगी हुई होती है लिगामेंट, वो लिगामेंट, वो पेरीडोंटल लिगामेंट बोलते हैं उसे। डेंटल मतलब टीथ एंड पेरी मतलब अंदर, और पेरी मतलब साइड वाली है, और लिगामेंट वो लिगामेंट होता है। पेरीडेंटल लिगामेंट से ये अटैच्ड होती है। ओके, और ये वाली जो पोर्शन है जो रेड रेड आपको दिख रही है, रेड ब्लू होगी, वो वाली है रूट कनाल। जो हम रूट कनाल कराते हैं ना, जब हमारा यहाँ टीथ कैविटी हो जाती है टीथ में, तो ये रूट कनाल है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रही है, ये एपिकल फोरामेन है। ओके, एंड आज सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए ये देखते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रही है, ये एग्जैक्टली वाइट पोर्शन होती है जो हमें बाहर दिखती है ना, हमारी टीथ। ये वाली वाइट पोर्शन वाली टीथ ही हमें बस बाहर दिखती है। नेक और रूट हमें बाहर नहीं दिखती। ये रूट तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। नेक किसी की जो जॉ होती है ना, थोड़ी सी नीचे रहती है, तो उसकी रूट थोड़ी सी दिखती है, बट नेक तो थोड़ी सी दिखती है, बट रूट किसी की भी नहीं दिखती। रूट हमारा एकदम सॉकेट के इनसाइड, डीपली इनसाइड होता है, और डीपली इनसाइड काफ़ी लंबा होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन हमारा जो टीथ का होता है वो रूट ही होता है। इन क्राउन, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम, जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है जो हमें दिखता है, वो क्राउन होता है। उसके बाद ये जो है, उसके बाद वाली जो पोर्शन है वो नेक है, एंड द थर्ड इज रूट जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ टीथ की जो होती है लॉन्गेस्ट, रूट है जो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ। हमारे दांत की जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होती है वो होती है रूट। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी डायग्राम। सो आप एक बार देख लो। हो, आपको ये वाली पोर्शन नहीं दिख रही है ना, फिर यहाँ पे वाइट स्पेस यहाँ पे पड़ रहा है। सो सॉरी, बट मुझे ये ध्यान नहीं था कि यहाँ पे हमारी लाइट में पड़ती है। अगली बार से मैं ये ड्राइंग इधर बनाऊंगी, जो वहाँ पड़ती है इस साइड बनाऊंगी। और हाँ जी, ओके, मैं ओके रब कर दूँ। चलिए, और मैं एक बात बोल रही थी कि जैसे हम बायो है, तो बायो में तो पूरा का पूरा हमें ड्राइंग पे बेसिस हमारी बायो होती है।
सो मैं बोल रही थी कि मैं जो है ना बायो वाले ये जो ड्राइंग्स है ना, जितने भी डायग्राम, वो डायग्राम मैं बना दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको अपलोडेड डायग्राम के साथ ही आऊँगी। मीन्स यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगी, बिकॉज डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम जाता है। तो डायग्राम अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगी तो इससे वीडियो लेंदी हो जाएगा, 20-20 डायग्राम बना पाएंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, वीडियो लेंदी होने की वजह से और हम कंटेंट भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उससे टाइम ज़्यादा चला जाएगा, जिससे आप अगर इतना ज़्यादा लंबा देखोगे तो आपका इंटरनेट भी यूज़ ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ पे लाऊंगी और आपको मैं पूरा थॉरली डायग्राम समझा दूंगी। और आपको अगर डायग्राम जब ड्रॉ करनी है तो आप तो पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम के बाद पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें बड़ी बात नहीं है। और फिर जो हमारा टाइम बचेगा, जैसे हम लेक्चर पढ़ लेंगे, लेक्चर पढ़ने के बाद जो हमारा टाइम बचेगा, बस पढ़ने से नहीं होता है ना, बस हमें उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। तो हमें क्वेश्चन करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स to 10 मिनट्स तो चाहिए ही ना, कि हमको लास्टली 5 मिनट्स to 10 मिनट्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रिवाइज कर सके। सो मैं लास्ट में 5 मिनट्स to 10 मिनट्स को क्वेश्चन का क्वेश्चन करवा दूँगी। तो इससे हमारा साथ में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हमारा लेक्चर भी चलता जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आगे हो गया हमारा ये। अब हमारा पढ़ना है इनामल और डेंटाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट, कहाँ पे नहीं लिखना है? ओके, इस वाले पोर्शन में नहीं लिखना है, इसमें पोर्शन में दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए फिर अब है इनामल, जल्दी लिखी हुई होंगी। आज मैं थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करूँगी, बिकॉज आपको छोटा बिल्कुल भी दिखता नहीं है। मैंने वीडियो में डाला था इनामल एंड डेंटाइन। ओके, इनामल एंड डेंटाइन, ठीक है। चलिए अब है सबसे पहले इसकी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इसकी भी ओरिजिन, ये मेसोडर्मल ओरिजिन की है, एंड इट इज इक्टोडर्मल। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी कि मैं काफ़ी बड़ा लिख रही हूँ। यस, अब आप लोग को अच्छे से दिख रही है। दिख रही है ना? ओके, चलिए दिख रही है। अब ये हमारी क्या है? ये इक्टोडर्मल ओरिजिन की है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन की है। इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम ये होता है एमेलोब्लास्ट, ठीक है, एंड इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट। It is secreted from ameloblast and it is secreted from odontoblast. ये जो हार्डेस्ट पोर्शन है आउटसाइड ऑफ द सॉकेट, जो सॉकेट के बाहर जो हमारे हार्डेस्ट पोर्शन है ना, उसी को ये इनामल ही होता है। ओके, इसको ये हार्डेस्ट पोर्शन आउटसाइड द सरफेस। ओके, आप इसको ऐसे, ये जो है उसी का जो ये इनामल है, जो हार्डेस्ट पोर्शन जो वाइट कलर का हमें दिखता है, जो जिसे हम ब्रश करते हैं, वो इनामल है। बट उसी के अंदर थोड़ा सा फॉर्म उसके इनामल के अंदर होता है जो थोड़ा फ्लैसी, जिसमें हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डेंटाइन होता है। ओके, both crown and root composed
ऑफ डेंटाइल। ओके, चलिए यहाँ पे फोड़ के ब्राउन एंड ब्लू। ओके चलिए, ओके चलिए, ये है हार्डेस्ट च्यूइंग सरफेस, हार्डेस्ट च्यूइंग सरफेस है, एंड इट्स अ पल्पी पोर्शन which contain ब्लड वेसल्स। जो हमारा पल्पी पोर्शन है, जो ब्लड वेसल्स कंटेन करती है ना इनसाइड, उसी को हम डेंटाइल बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी तो होती है ना, एंड नर्व्स, बिना नर्व्स की तो हो ही नहीं सकती ब्लड ह्यूमन बीइंग में। ठीक, ओके चलिए, फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। टीथ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, फिर अब है इसके कुछ क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट्स है, उसे लिख लो। बट मैंने एक आपको बताया था थीकोडॉन, थीकोडॉन मैंने बताया था, जिसमें ये सॉकेट है, थीकोडॉन एक सॉकेट है। ठीक है, सॉकेट है इन विच टीथ प्रेजेंट। ओके, इसके बाद है नंबर 1 एंड नंबर 2 इज ब्यूनोडॉन। ब्यूनोडॉन मीन्स ये सेप, ब्यूनोडॉन फिल होता है, थीकोडॉन तो सॉकेट हो गया। अब ब्यूनोडॉन जो है हमारा वो शेप को बताता है, जैसे टीथ होती है ना, जैसे कोनिकल शेप या ये, तो ये हमारा ब्लंट पोर्शन, ब्लंट राउंडेड पोर्शन होता है, तो उसी को बताती है। ठीक है, ब्यूनोडॉन है ब्लंट और एंड राउंड जो शेप होता है ना, पोर्शन और स्मॉल, इसी को बताता है। ओके, एंड थर्ड इज डायफॉर्डन। ये तो आपको पता ही है, डायफॉर्डन जो 2 सेट ऑफ टीथ, जो हम डायफॉर्डन, ये हम में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं ना, जो एक तो प्रीति जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और एक जो होता है परमानेंट टीथ, उसको हम अडल्ट टीथ बोलते हैं। तो वो 2 सेट्स ऑफ टीथ है, उसको हम डायोफायोडॉन बोलते हैं। ओके, 2 सेट्स ऑफ टीथ है, 2 सेट्स ऑफ टीथ। ओके, इसको हम डायोफायोडॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा टीथ कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, नोट कीजिए आप।
और नोट आपने नोट कर लिया होगा। ओके, रब करती हूँ मैं जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े डायग्राम्स होंगे ना, वो वाले डायग्राम्स मैं पहले से बना के और यहाँ हम डाल देंगे, बिकॉज उससे हमारा टाइम किल नहीं होगा, हमारा टाइम उससे बचेगा। जैसे बड़े बड़े डायग्राम्स हैं ना, जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बना के बैठूँ, यहाँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने बैठूँ, तो यहाँ पे तो हम यहाँ इस पर फिक्स भी नहीं हो पाएंगे इस बोर्ड पे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा टाइम भी इसी में चला जाएगा। तो इसकी वजह से पूरा एक दिन में हमारा बस मैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में, उसका कौन सा पोर्शन क्या है, ये एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो ये फिर इससे हमारा कुछ नहीं होगा, इससे ये लेवल वाले तो अभी हम हैं नहीं ना, हमें तो पूरा नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, तो थोड़े से अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक भी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़े कवर करेंगे, बट वो ऐसा टॉपिक कवर करेंगे कि हमें हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। ओके, चलिए, तो इसी के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ मैं उस बोर्ड को रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर यहाँ पे आके आपको दे दूँगी, फिर 1 मिनट का टाइम, उसके बाद आप पॉज करके भी उस वीडियो को बना सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया। ओके, ये मैं अभी दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि जो बच्चे अभी आए होंगे ना, तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि ये मैम वापस से मिटाएंगी कहीं, तो फिर उन्हें समझ नहीं आए। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, टंग। ओके, the tongue is a freely movable muscular organ which is attached to floor of oral cavity by frenulum. Okay, बोलते हैं what is tongue? Tongue is the freely movable organ, muscular organ है which is attached to the floor of the ओरल कैविटी। टंग है जो हमारे एक साइड से ही अटैच्ड होती है, बाकी साइड तो हमारा फ्रीली मूवेबल है ना, कि हमारा बस वो जो जिस साइड से अटैच्ड रहती है वो हमारा ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जैसे कि हमारा बकल कैविटी है। ओके, जो नीचे ये वाला पोर्शन हमारा बकल कैविटी, तो बकल कैविटी का जो फ्लोर है उसका जो ये जो पूरा का पूरा आप देखोगे तो जो बकल कैविटी का जो फ्लोर है उससे एक जो पोर्शन निकला होता है, वो एक लंबा सा उस पोर्शन से हमारा टंग अटैच्ड होता है, और जो जिस चीज़ से हमारा टंग बकल कैविटी से अटैच्ड होता है उस पोर्शन को हम फ्रेनुलम बोलते हैं, उस पार्ट्स को फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक, समझा है? ओके, चलिए, अब उसके बाद है हमारा क्या, दी अपर पोर्शन ऑफ टंग contain small projection. ओके, हमारे अपर पोर्शन ऑफ द टंग के ऊपर आप अगर नोटिस करो तो बहुत अजीब, मतलब छोटे से प्रोजेक्शन ऐसा बना हुआ है, उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पैपिला। ओके, वो जो छोटे सा पोर्शन बना हुआ है ना, उस पोर्शन को हम पैपिला बोलते हैं। ठीक है, उस पोर्शन को हम पैपिला बोलते हैं। Some of the papilla contain taste buds. Okay, हमारे टंग के ऊपर आप नोटिस करो तो एकदम आप वाइट सा डॉट सा, जैसा पिंक डॉट सा ऐसा बना हुआ होता है, वो वाइट डॉट पिंक डॉट सा होता है, वो हमारा पैपिला होता है, जिस पैपिला के अंदर है ना, और वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सारे के सारे पैपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, कुछ ही पैपिला होते हैं जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और कुछ पैपिला होते हैं जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। तो यही हमें बता रहा है कि अपर पोर्शन पे टंग क्या अपर पोर्शन होता है, टंग कंटेन स्मॉल प्रोजेक्शन, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम पैपिला बोलते हैं, और उस पैपिला के सम ऑफ द पैपिला, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आ सकता है कि अगर डायरेक्ट लिख दे कि सारे ऑल पैपिला कंटेन टेस्ट बर्ड्स और सम ऑफ द पैपिला कंटेन टेस्ट बर्ड्स, तो यहाँ पे आपको ये लाइक VVI टाइप है, मीन्स आपको ये रिमेंबर ही करनी पड़ेगी पूरी तरह से।
हैं, सारे के सारे पैपिला टेस्ट बड्स कंटेन नहीं करते हैं। पूरा का पूरा लाइन ही आप सर्कल कर लो। ओके चलो ठीक है, प्लीज़ नोट। ओके हो गया, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज। ओके, ऑन एन एवरेज human tongue contain 2000 to 8000 taste words। ह्यूमन में इतनी ऑन एन एवरेज, मतलब एक एवरेज लिया गया है जिसमें ह्यूमन का जो है एक एवरेज है जिसमें हमारा टंग है जो 2000 से मतलब 8000 तक टेस्ट बड्स कंटेन करता है, एक एवरेज लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ टेस्ट बड्स। ओके, the average lifespan of taste buds is estimated to be, excuse me, the average lifespan of the taste bud is estimated to इसका 10 डेज। ये है जो सारे टेस्ट बड्स है, जो हमारा एवरेज ह्यूमन का जो टंग है जो 2000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स कंटेन करती है। और सारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो हर 10 डेज पे हर 10 डेज पे रिफ्रेश होती है, मीन्स 10 डेज के बाद वो डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट के बाद एक न्यू टेस्ट बर्ड्स बनता है, ठीक है। जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द, लाइफ स्पैन है इसकी, मतलब जैसे हमारा है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हमारा आरबीसी है, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद वो डिजनरेट हो जाती है, स्प्लेन में जाती है, और स्प्लेन में वो डिजनरेट हो जाती है, फिर उसके बाद नया आरबीसी फॉर्म होता है। वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है ये एवरेज लाइफ स्पैन है इसका, जो हर 10 डेज के बाद 10 डेज तक ये रहेंगी, 10 डेज तक ये फंक्शन करेगा और फिर उसके बाद ये डिजनरेट हो जाएगी, फिर न्यू टेस्ट बड्स फॉर्मेशन होती है। ओके प्लीज, चलो लिखिए आप। ओके, ये मैं पैपिला बना रही हूँ।
चलिए, तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, एपिथेलियम है ये हमारा। ये तो आपको पता है ये ब्रेन है, ये क्रेनियल नर्व्स, cranial nerves है, and this is papilla, papilla है, and ये जो आपको डॉट डॉट जैसा दिख रहा है ये टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड्स। ओके, चलिए ये है। अब इसमें आप लर्न कर लो ये 3 पैपिले हैं हमारे। हम आगे टंग, ओके लेट्स स्टार्ट। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग का स्ट्रक्चर मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर रखा है, बट नेमिंग मैं यहाँ पे आपके सामने करूँगी ताकि यहाँ पे सब अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सा पोर्शन कौन सा है। बस मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे नंबर है this portion is called circumvallate papilla। ओके, एक होता है तो उसे पैपिला बोलते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो पैपिला। ओके, दिस इज कॉल्ड फिलिफॉर्म पैपिला। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड fungiform papilla। Okay, so it is largest inverted V-shape structure है। It is minimum in number, but maximum in size। Okay, so not size but contain maximum number of taste buds, but contain लार्जर साइज तो मैंने लिख ही दिया पहले ना, तो बट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड ये कंटेन करता है। अप्रॉक्सीमेटली है ये 100 to 300 टेस्ट बर्ड कंटेन करता है। ओके, देखिए ये है सर्कमवैलेंट पैपिले नंबर 1। ये है सर्कमवैलेंट पैपिले इसे बोलते हैं, और इसे आपको देख के पता चल रहा है ये इन्वर्टेड वी शेप है। वी शेप हमारा कैसा होता है? वी शेप हमारा होता है ये वाला, तो ये हमारा ऐसे वाला है, ये ऐसे पोर्शन है ट्रैक, या आप इसको ऐसे वी से ये माउंटेड पोर्शन भी बोल सकते हो, बट ये इन्वर्टेड वी शेप है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इन्वर्टेड वी शेप, ये इन्वर्टेड वी शेप वाला जो पोर्शन है ये है द लार्जेस्ट है और सर्कुलर इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है। ओके, और ये मिनिमम इन नंबर आपको देखने से पता चल रहा है, ये बस इसी पोर्शन में थोड़ा सा है, तो ये मिनिमम इन नंबर है। बट सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे टेस्ट बड कंटेन होता है तो यही प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट बड यहीं पर प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसका स्पेस ज़्यादा है तो इसमें टेस्ट बड आराम से ज़्यादा मतलब प्रेजेंट हो जाती है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली इसका दिया हुआ है कि 300 से ज़्यादा 100 से 300 तक ये टेस्ट बड आराम से ये कंटेन कर लेता है। ओके, चलिए अब है ये फिलिफॉर्म पैपिले। फिलिफॉर्म पैपिले है जो ये है जो स्मॉलेस्ट इन साइज़, ये सबसे छोटा होता है। ये तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया है, बट इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि आप उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तब दिखेगा, बहुत स्मॉलेस्ट इन साइज बट मैक्सिमम इन नंबर, बट नंबर इसका बहुत ज़्यादा होता है, नंबर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है।
ओके, इट इज वाइट इन कलर, इसका कलर वाइट होता है, बट मैंने यहाँ पे आपको इस कलर में ब्लैक में दिखाया है बिकॉज इसमें वाइट में आपको पता नहीं चलेगा, नहीं मैंने ड्रॉ करा है, आप इसको देखो ये वाइट कलर का होता है। ओके, वाइट कलर का होता है। इट डजंट मीन्स डजंट कंटेन, ये लाइन जो टेस्ट बर्ड जो है एब्सेंट है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है, इस वाले पोर्शन में जो है वो टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है। ओके, वाइट कलर की होती है और इसमें ये वाले बीच वाले पोर्शन में हमारी कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। ओके, अब ये फंजीफॉर्म पैपिल, ये मॉडरेट अमाउंट में है, मीन्स ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन lateral side of tongue, हमारे टंग के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे टेस्ट बर्ड कंटेंट होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। ओके, तो आप समझ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ टंग आपको समझ आ गई। ये वाली जो है सर्कमवेलेंट पैपिल है, ये फिलीफॉर्म पैपिल है और ये फंजीफॉर्म पैपिल है। आपको समझ आएगी सर्कमवेलेंट पैपिल है जो सबसे बड़ा होता है और इसका साइज सबसे बड़ा होता है, बट इसमें इसका साइज वी शेप का होता है और ये इसका ये बहुत साइज स्मॉल होता है, बट इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पैपिल इसी में कंटेंट, टेस्ट बर्ड इसी में कंटेंट होता है। सेकंड नंबर पे है फंजीफॉर्म पैपिल है, फंजीफॉर्म पैपिल है जो मॉडरेट अमाउंट में होता है और ये लेटर साइड ऑफ द बॉडी मतलब टंग के लेटर साइड में प्रेजेंट होता है, इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। और थर्ड है फिलीफॉर्म पैपिल, फिलीफॉर्म पैपिल प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है, स्मॉलेस्ट साइज की होती है, लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। ओके, दिस ओके, आपने नोट कर लिया। चलो अब हमें पढ़ना है कि जैसे आपको पता है ना कि हमें हमारा टेस्ट बर्ड्स, और आप सबसे ज़्यादा जो किसी भी चीज़ को आप खाते हो तो टेस्ट हमें किससे पता चलता है, टंग से ही टेस्ट पता चलता है। जैसे कि कोई भी चीज़ साल्टी है, स्वीटी है, सावर है, और या फिर किसी भी कोई भी स्वीट हो, बिटर हो, ये सब। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिली, जो चिली खाते हो तो वो सब हमें इसी से पता चलता है। तो हमें कौन सा पोर्शन में हमें कौन सा टेस्ट पता चलता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, ये हमारा टंग हो गया। इमेजिन ये हमारा ऐसे टंग है, इधर ये फिलीफॉर्म apparatus से अटैच्ड है ये। तो सबसे टिप वाले जो पोर्शन होता है, सबसे टिप वाला जो पोर्शन होता है ये हमें स्वीट होता है, स्वीट के लिए होता है। ओके, और ये जो टिप के साइड वाला जो पोर्शन है ये टिप प्लस साइड का जो पोर्शन है, और ये वाला जो समझ आ रहा है आपको, हाँ ये वाला पोर्शन जो है ये हमें स्वीट का होता है। ये मैं थोड़ा सा अलग अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ तो अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये वाला जो पोर्शन है
टेंशन पूर्ण कर देते हैं। एंड देन मार्को को थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, देन ये पोर्शन है, ये तो पता है ना आपको कि बीच में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। सो ये वाला पोर्शन है एंड देन लास्ट एंड द लास्ट ये वाला पोर्शन। उप्स, ये वाला पोर्शन। ओके, हमने इसको कितने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? चलो अब इसका ये कौन सा पोर्शन किस चीज़ के लिए है? मैं इसी लिए टीथ वाला पोर्शन जो है वो हमें स्वीट, अगर हम कोई भी स्वीट खाते हैं ना, चॉकलेट्स या स्वीट्स खाते हैं, लड्डू, तो ये हमें टिप वाला पोर्शन, जो हमारा टिप वाला पोर्शन है वो हमें चॉकलेट या लड्डू खाते हैं तो उससे हमें फील होता है कि ये स्वीट ही है। ओके, और ये टिप एंड लेटरल पोर्शन है तो ये हमें साल्टी टेस्ट देता है। ओके, और ये पूरा का पूरा लेटरल पोर्शन है जो पूरा, ये हमें ये हमें सावर मतलब खट्टा, जो अचार वगैरह खाते हैं ना, और ये वाला जो पोर्शन है बीटर टेस्ट देता है, जो बेस वाला पोर्शन है वो हमें बीटर टेस्ट देता है। ओके, चलिए समझ आ गया? हाँ, जब आप खाओगे तो आपको जो स्वीट वाला पोर्शन है, जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, वो हमें देता है स्वीट वाला टेस्ट, और उसके बाद जो आगे से थोड़ा सा क्रॉस करके रखा हुआ है वो हमारा साल्टी टेस्ट देता है। और बिल्कुल साइड में, तभी तो आप कभी अचार खाते हो तो एकदम उसको साइड में ले जाते हो एकदम, ताकि उसका टेस्ट आपको पूरा इन्हांस हो सके, पूरी अच्छे तरीके से फील हो सके। ये साइड वाला पोर्शन देता है, और सबसे लास्ट वाला टेस्ट है वो हमें बीटर वाला टेस्ट देता है। इट्स बीटर नॉट चिली, ये कड़वा दिखा देता है, वो तीखापन नहीं होता है। तीखापन का जो चिली का टेस्ट है ना, कोई भी हमारे टेस्ट बर्ड नहीं है, हमारे अंदर चिली को फील करने वाली कोई भी टेस्ट बर्ड्स पाया ही नहीं जाता है। ये है वो चिली हमें इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज वो है बर्निंग सेंसेशन है, जो ये हमारा बर्निंग सेंसेशन करवाता है। ठीक है, जो नर्व्स होते हैं ना, नोट कर लिया आपने? ये कर लो, फिर मैं बता रही हूँ आपको। ये इस साइड में भी लिख सकते हो आप, ये नोट करो, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक VVI टाइप, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं थी चिली का, और उन्हें लगता है कि हम ये VVI है। There is no taste bud for चिली। खाते तो बहुत शौक से हैं, बट हमें पता ही नहीं कि चिली के लिए कोई टेस्ट बड ही नहीं है। There is only burning, there is only burning sensation which occur, which is stimulated by पेन रिसेप्टर, जो हमारा पेन रिसेप्टर होता है ना, समझ गए? हमारे पास कोई चिली का टेस्ट बहुत नहीं है, बस हम खाते हैं ना, तो जिससे हमें बर्निंग अंदर से जलन जैसी फील होती है, उसकी वजह से हमारा ना तो पूरा का पूरा पेन रिसेप्टर जो होता है वो पेन रिसेप्टर एक्टिव स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पूरे बॉडी में, जैसे आप चिली खाते हो तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, पूरा स्वेटिंग हो जाती है, उसकी वजह से पूरा सब तरफ जलने लगता है। आप देखो चिली खाते हो तो आपका माउथ का ये जो चिक का इनर पोर्शन वो सब भी जलने लगता है, उसमें तो कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, तभी भी वो सब जलने लगता है। पर ऊपर वाला जो है
तो पैलेट बोलते हैं। ये जो है ना ऊपर वाला, जैसे कि हमारा माउथ हुआ, ओके, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको हम पैलेट बोलते हैं। जो अंदर से है, ये अंदर होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, बाहर जो है वो हार्ड पैलेट है। आपको फील भी होता है, वो ऊपर अंदर वाला स्पॉन्जी सा है और ऊपर वाला हार्ड वाला है, ये टफ सा है, तो उसको वो पैलेट बोला जाता है। तो इस सारे के सारा पूरा का पूरा माउथ हमारा जलने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूरे माउथ में टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स तो हमारा टंग में है, तो लेकिन हमारा सारा पूरा माउथ क्यों जलने लगता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। बिकॉज वो बर्निंग सेंसेशन स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बॉडी हमारी, पूरा का पूरा माउथ हमारा जलने लगता है। कभी कभी आप देखोगे, आप चिली काटते भी हो हाथ से, तो आपके हाथ में सारे फिंगर्स भी जलने लगते हैं। ये वाली जो फिंगर्स होती है ना, वो सारी की सारी फिंगर्स जलने लगती है। वो भी बर्निंग सेंसेशन की वजह से ही होती है, क्योंकि अगर ये चिली के लिए हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड होती तो हाथ में हमारे टेस्ट बर्ड कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन ये सब भी जलने लगती है ना, तो वो सब बस और बस बर्निंग सेंसेशन की वजह से होता है। ऐसा टेस्ट बर्ड कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, ओके, प्लीज नोट डाउन। ये नोट कर लीजिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आज बस मैं 10 तक ही रहने देती हूँ, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ये ओवर हो जाएगा। 10 मिनट्स क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फिर नोट कर लें। ओके, क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16-year-old? ठीक है, 16-year-old का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2102, 2102, 2122, 2122। ये आपको समझ आ रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ये 212202/2102 लिखा हुआ है। ओके, अब ये नहीं तो मैं ऐसे कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ए 2102/2102, बी 2122/2122, सी 2123/2123, डी 2111/2111। ओके, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर होगा ये। ओके, इसमें 2-year-old 16-year-old के बाद ना उसमें प्रीमोलर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये है, उसमें 2122 होता है इसका आंसर। ठीक, चलिए। ओके, हो गया, चलिए फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा, आज मैंने ड्राइंग डायग्राम खुद से डायग्राम को करा था टाइम स्किप कर करके, तो हम क्वेश्चन भी कर पाए। सो हमेशा हम अब ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, सो हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, चलो बाय। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन पर कर लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। 10 मिनट्स हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर वाले क्वेश्चन करेंगे, और आज का जहाँ तक हमने कर लिया है, टर्म तक कर लिया है, टर्म तक का कवर कर लेते हैं क्वेश्चन अप्रॉक्स।
चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1, फाइंड आउट द incorrect statement related to human teeth. Okay, ऑप्शन 1 है हमारा an adult human has 32 teeth. Okay, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सर, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है A B. ओके, an adult human has 12 teeth. क्वेश्चन नंबर C, ऑप्शन C, hard chewing surface of teeth is known as enamel. D, each human tooth is embedded in a socket of jaw bones and this type of arrangement is called हिप्पोडोंट. अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन टीथ. ह्यूमन टीथ से रिलेटेड इन सब चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस रॉन्ग है. अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं. अब देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन है इनकरेक्ट करेक्ट वाला क्वेश्चन ना हमेशा कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन होती है. इनकरेक्ट करेक्ट में हमेशा हम ना जब हम ऊपर वाला पढ़ते हैं और इसको अंडरलाइन नहीं करते, समझ नहीं आता, नीचे जब तक पढ़ते हैं तब तक हमें ऊपर वाला भूल चुके होते हैं कि वो इनकरेक्ट था करेक्ट था. उसके चक्कर में ना हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन को ना सबसे पहले जो आपको उससे पूछा जाए उसको अंडरलाइन कर लो. हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ओके, तो अब इससे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होगी और सीधे ज़्यादा ये पढ़ लो इनकरेक्ट, उसके बाद ह्यूमन टीथ और उसके बाद सीधे के सीधे हम नीचे क्वेश्चन करना ऑप्शन देखना स्टार्ट करेंगे. अभी हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट होगा ह्यूमन टीथ से रिलेटेड, तो अब पढ़ते हैं. एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 टीथ. ये तो राइट थी, एडल्ट ह्यूमन के पास 32 टीथ होता है, ये तो सही है. अब बोल रहे हैं एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 12 टीथ. नो, 12 टीथ नहीं होती है एडल्ट ह्यूमन के पास, उनके पास तो 32 टीथ होती है. और उसके बाद हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज नोन एज इनेमल. अभी ये पढ़ा हमने, आज ही पढ़ा है कि हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ ही होता है जो इनेमल होता है, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है. और उसके ईच ह्यूमन टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स एंड दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट. यस, ये भी हमने पढ़ा है. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, समझ आ गया. चलिए नोट कर लीजिए. थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा.
हो गया? चलिए फिर टैप कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ teeth which are monophyodont. Okay. A 32, B 12, C 20, C 20, D 5. ओके, बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायडोंट। मोनोफायडोंट क्या था? मोनोफायडोंट ये मीन्स पूरे ईयर में, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार जो आती है। पूरे के पूरे लाइफ टाइम में जो टीथ हमारे पास हमें एक ही बार मिलती है, वो कौन सी टीथ है? वो है मोनोफायडोंट। और वो कितनी होती है? वो 12 होती है। 12 होती है ना। एक होती है जो PM और एक M। तो PM वाला कितना होता है? वो होता है 2 एंड M वाला 1। ठीक है, ये होता है। तो इसको 2 × 4 करेंगे प्लस 1 × 4 करेंगे, तो 8 + 4 = 12। ठीक, समझ आ गया? चलो, ये मैंने 4 कैसे किया है ये आपको पता है? ये जो मैंने बताया था ना कि 4/4 जो है, क्योंकि ये हमारा एक ऊपर वाला एक जॉ का हाफ पोर्शन को बताता है। एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। तो अपर जॉ के हाफ पोर्शन को बताता है। ये जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है ना, वो डेंटल फॉर्मूला जो है 2 1 2 3, जो मैं अडल्ट का दिखा रही हूँ आपको। अडल्ट का जो ये है 2 1 2 3 मीन्स PM/2 1 2 3। ये जो है IC PM/IC PM/M। DF जो है DF ये है जो 1 मीन्स ये हाफ ऑफ अपर और लोअर जो, हाफ ऑफ अपर और लोअर जो है। तो हाफ ऑफ अपर और लोअर जो है, तो ये पूरा का पूरा हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, कि हाफ की पोर्शन ये आई तो फिर इस हाफ की, फिर इस हाफ की, फिर इस हाफ की, तो पूरा का पूरा हमें डेंटल फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो चलो, समझ आ गया? ओके, ओके, रब कर दूँ? ये मैं फास्ट कर रही हूँ, आप पॉज करके भी इसको वीडियो को ये कर लेना, बिकॉज अब ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर आंसर कर देख लेना। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड टीथ हैविंग 2 रूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन which include teeth having 2 roots. Okay, number 1, upper incisor and lower canine. Upper incisor and lower canine. Okay, चलो, ऑप्शन B, लोअर प्रीमोलर and upper molar.
सी अपर मोलर एंड लोअर कैनाइन, डी ऑप्शन अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर। चलो ठीक है, समझ आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जिसके पास 2 रूटेड होते हैं, 2 रूट्स होती है, मैंने बताया पढ़ाया ना, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, हाँ जॉ में जो होती है रूट्स उसी को बोलते हैं। तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड टीथ हैविंग 2 रूट, 2 रूट से जो टीथ कंटेन करता है उसको बताना है, ठीक है। चलो तो ये बोला इंसीजर, तो पहले कैंसिल हो जाएगी। मैंने बताई थी कि इंसीजर एंड कैनाइन ये दोनों है जो दोनों अपर रूट और लोअर, अपर जॉ और लोअर जॉ डिपेंड नहीं करता, सारी में ही 1 रूटेड ही होती है। ओके, ये इंसीजर एंड कैनाइन बोथ आर 1 रूटेड, ये 1 रूट की होती है। अपर और लोअर जो दोनों, अपर जॉ भी लोअर जॉ भी, बोथ आर 1 रूटेड। ओके, अब है प्रीमोलर मोलर। अब यहाँ पे होगी तो जहाँ जहाँ पे आपको इंसीजर कैनाइन दिख रहा है उसको तो डायरेक्ट काट दो, ये वाली तो होगी नहीं। इसमें इंसीजर कैनाइन, ये इंसीजर कैनाइन दी हुई है तो ये नहीं होगी। इसमें प्रीमोलर है बट इसके साथ अपर मोलर दिया हुआ है। ओके, मोलर में क्या होता है 3 रूट का, ठीक है। प्री मोलर नीचे वाला, लोअर प्री मोलर तो 3 रूटेड होती है, हाँ, और ये अपर मोलर ये 2 रूट्स की होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें ये 2 रूट्स की होती है बट ये तो नहीं, ये कैनाइन है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अपर मोलर 2 रूट्स की होती है और लोअर मोलर भी 2 रूट्स की होती है। ओके, तो ये ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब करिए। क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, इन ह्यूमन प्राइमरी dentition is different from permanent dentition. ये सारे मैंने करा रखे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो आप देख लो। प्रीवियस ईयर है और कुछ कॉन्सेप्चुअल है, आप देख लो। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे नहीं हो रहे, सारे हमारे लेक्चर्स के ही हैं। ओके, इस सारे टॉपिक मैंने कवर करे थे। ऑप्शन ए कैनाइन, बी मोलर, सी प्री मोलर,
बी इंसीजर। ठीक है, ये बोल रहा है इन ह्यूमन में प्राइमरी डेंटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन किसे बोलते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ है जो परमानेंट डेंटिशन से एडल्ट टीथ से किस तरह डिफरेंट होता है। तो देखिए, अब इसके लिए आप डेंटल फॉर्मूला याद करो। बेबीज़ का मीन्स मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102। 2102 मीन्स ICM। इसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। डेंटल फॉर्मूला डी ऑफ मिल्क टीथ क्या था? 2102 बाई 2102। ICM का जगह प्रीमोलर नहीं था, M बाई ICM। ये कौन सा पोर्शन है जो 0 है? M मोलर टीथ, प्री मोलर टीथ, सॉरी ये M प्री मोलर वाली 0 है। और DF ऑफ अडल्ट टीथ की जो DF है वो क्या होती है? 2123 बाई 2123, यही होती है 2123। अब ऐसे ये लर्न करने के लिए याद कर लो, इज इक्वल टू ICPM। मैंने बोला था इसको सर्कल करने के लिए, M बाई ICPM। ठीक है, ये है। अब सीधे याद कर लो। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ऐसे याद कर लो कि बचपन में तो लोग PM नहीं बन सकते ना, बच्चे PM नहीं बन सकते। PM बनने के लिए क्या होना पड़ता है? हमें बड़ा होना पड़ता है। बड़ा यहाँ पे बड़े से रिलेट कर लो 18। ये तो PM के लिए हमें इलेक्शन के बाद वो 30 एज चाहिए MP के लिए, तो वो नहीं। आप ये सीधे, अगर आपको कन्फ्यूज होते हो तो आप याद कर लो कि छोटे बच्चे PM नहीं बन सकते, बड़े बच्चे बड़े लोग PM बनते हैं। तो यहाँ पे बड़े के पास PM आया, छोटे के पास PM नहीं थी, छोटे के पास PM एब्सेंट थी। ओके, उनके पास बनने की कैपेबिलिटी छोटे के पास नहीं है, तो छोटे बच्चों के पास PM है ही नहीं। चलिए, तो इससे हमारा प्रीमोलर पोर्शन नहीं था। ऐसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर लो कि हमेशा ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे शॉर्ट ट्रिक में लर्न करते हैं ना, तो हमें ऐसे छोटे शॉर्ट ट्रिक में लर्न करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर रहती है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? रब कर दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What is the total number of teeth that are found in both? Okay, in both the dental formula. Formula of human beings, ये ह्यूमन लिखा हुआ जनरली नहीं होता है, अभी लिखा हुआ, ये पहले वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हमें उतना ह्यूमन और एनिमल नहीं लिखा जाता है, सीधे डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है। पहले जो थे ना, पहले हॉर्स के, रैबिट के, इन सब के भी डेंटल फॉर्मूला आते थे, वो आते थे 2000 से पहले। सो हमें मेंशन करनी पड़ती थी कि किसकी डेंटल फॉर्मूला है, बट अभी उन सबको सिलेबस में नहीं रखा गया, उन सबका सिलेबस में से हटा दिया गया है। सो अगर आप सीधे यहाँ पर अगर डेंटल फॉर्मूला भी लिख दोगे तो उससे कोई ये नहीं है, सीधे रिमेंबर कर लो। पहले जो थे, पहले सिलेबस में था 2000 से पहले। सो ये हमें
ध्यान देना पड़ता था कि यहाँ पे किसका दिया हुआ है ऑप्शन। 28 बी, 20 सी, 16 डी, 14। ओके, चलिए बोल रहा है कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द टीथ फाउंड इन बोथ, मतलब ये मिल्क टीथ में भी होंगी और उसके बाद परमानेंट टीथ में भी होगी। तो दोनों के दोनों टीथ में हमारी कौन सी डेंटल फॉर्मूला पाई जाती है? दोनों के दोनों टीथ में, बताओ आप बताओ, ये दोनों के दोनों टीथ में हमारी कौन सी होती है? जो मिल्क टीथ में होंगी वो परमानेंट टीथ में बाद में तो होंगी क्योंकि ये मिल्क टीथ वाली सारी की सारी टीथ दोबारा से रिपीट करती है। जब हम ये करते हैं ना, जब वो मिल्क टीथ सारी की सारी टूट जाती है और उसके बाद फिर से नई टीथ आती है। सो इसका आंसर होगा 20। ओके, चलिए प्लीज नोट। ओके, रब कर दूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन है तो ये करने वाला है ना, इस क्वेश्चन को आप ये, चलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और अच्छे से नोट भी करना, बिकॉज ये वाला मैंने उसमें नोट्स में पाया नहीं है, मैं यहीं पे करवा दूँगी इसको, ठीक है? लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, what is the dental formula of, what is the dental formula, एक मिनट मैं चेक कर लूँ।